स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो चलिए उसमें हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो के गुण क्या है ना। जीरो के गुण, जीरो के गुण। ठीक है, जीरो के गुण क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो का गुण। ठीक, चलिए जीरो का हम लोग गुण जो है कि पढ़ लेते हैं। इसमें रूल नंबर 1 में है आपका, जीरो को हम किसी भी संख्या में जोड़े है ना या घटाएं। किसी भी संख्या में हम जीरो को जोड़ें या घटाएं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है ना। तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी संख्या में हम लोग जोड़ें, जीरो को जोड़ें या घटाएं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसका मान नहीं बदलता है, उसका वैल्यू नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 देखिए क्या है। जीरो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी नंबर या फिर जो भी अंक रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो में हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इतना है और इसमें हमने इतना का मल्टीप्लाई किया और ये जीरो आ गया आपका। ठीक है, कितना है ना, कितना भी बड़ा अंक हो उसमें यदि हम जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3 क्या है। 3 वाले में देखिए, अगर हम जीरो में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है ना, और यहाँ पे हमने इसमें जीरो से डिवाइड किया तो इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, जीरो। ठीक है, ए जो है कि इसमें जो 12 है, 12 में इसका डिवाइड नहीं होगा, मतलब ए हो जाएगा आपका अपरिभाषित। ए आपका हो जाएगा अपरिभाषित, मतलब कहीं भी मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। ठीक है, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, रूल नंबर 4 देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक 1000 है, इसके पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 है, 1 के पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। मान लीजिए 9 है, 9 के पावर हमने 0 लिखा और इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। जीरो के बाद हम लोग 1 के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो था जीरो का गुण प्रॉपर्टी था, और अब हम पढ़ेंगे 1 के प्रॉपर्टी। 1 की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, चलिए 1 का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए 1 है ना, जैसे मान लीजिए सपोज दैट रूल नंबर 1 में है आपका, मान लीजिए यहाँ पर 1 है ना, 1 के पावर जो 4 है। ठीक है, 1 के पावर 4 है। ठीक, तो देखिए 1 के पावर 4 यदि यहाँ पे है ना, यदि यहाँ पे जो पावर है, यदि पावर पॉजिटिव है पॉजिटिव है ना, जो पावर है वो पावर पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे पावर यदि निगेटिव है ना, यहाँ पे पावर यदि निगेटिव है तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 टू द पावर 4, तो इसका मतलब है इसको हम लोग कितना बार लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 टाइम्स लिखेंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 का हम 1 के पावर चाहे कितना हो लिख लें, लेकिन उसका मान है ना 1 ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के पावर हमने इतना लिखा, इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए यदि हम लोग इसी जगह लिखते, अगर हम लोग रूल नंबर 2 में देखिए
रोल नंबर 2 में है आपका, यदि इसी जगह हम लोग लिखते 1 की पावर -4 तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1/1 पावर 4 है, तो ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक, तो यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव में आएगा। ठीक, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे पावर ये जो पावर है यदि इवन है ना, यदि इवन है, यहाँ देखिएगा, यदि इवन है कहने का मतलब यदि सम है तो पॉजिटिव आएगा, है ना, जो भी आंसर आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। और यदि दिया गया नंबर यहाँ पे पावर में दिया गया नंबर जो है कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे पावर में दिया गया नंबर ऑड है तो आपका वो जो है कि निगेटिव में आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए हम इसको एक समझा देते हैं आपको। देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने लिखा 1, है ना, 1 के पावर 4 लिखा। अब देखिए यहाँ पर जो 1 के पावर 4 है ये 4 पॉजिटिव है ना, धनात्मक है और क्या है, इवन है, यानी सम संख्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये भी तो सम नहीं, लेकिन ये जो है कि क्या पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अगर इसी जगह होता 1 टू द पावर -3 तो ये आपका आता -1 में। यही हम आपको बताना चाहते हैं, मतलब a के पावर 4 यदि सम संख्या है ना, तो उसका आंसर भी सम में आएगा। सम में आने का मतलब ये है, सॉरी, देखिए अगर यहाँ पे 1 के पावर 4 है और सम संख्या में है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यदि विषम संख्या है तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता। तो चलिए देख लेते हैं विभाज्यता संबंधी नियम, है ना। सबसे पहले हम लोग 2 से, है ना, डिजिट 2 से, है ना, 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 2, है ना, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, चलिए 2 से, है ना, यानी 2 से संख्याएं तभी पूरा विभाज्य होंगी जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब यदि लास्ट में इवन नंबर है यानी सम संख्या है तो वो 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे नंबर ले लेते हैं हम 4, जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है ना, तो a 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये रूल है कि जो दी गई संख्या है आप उसको जोड़िए और 3 से, मतलब 3 से भाग दीजिए, है ना। 3 से भाग देने पर जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, 3 से यदि डिविजिबल हो जाता है तो वो संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4, 8, 3, जैसे हमने यहाँ पे लिया 4, 8, 3, है ना। देखिए अब हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। तो 4 + 8 + 3 इसको ऐड करते हैं, 8
4 12, 12 3 15, 8 4 12 3 15। अब इसमें हम 3 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 3 से, 3 5 जा 15, यानी कि ए पूरा पूरा कट गया है ना, पूरा डिविजिबल हो गया है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली भी संख्या पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है।